हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डू माई टू सर्विस के एपिसोड 11 के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके अगले पार्ट्स बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ अपने वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 10 के एंड में हम लोगों ने देखा था म्योलमंग तक को ढूंढता हुआ समुद्र आ जाता है और वो तक से कहता है, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। उस वक्त तक रोते रोते कहती है, मैं जीना चाहती हूँ उन सबके साथ जो मुझसे प्यार करते हैं, मैं सबके साथ रहना चाहती हूँ। और म्योलमंग भी कहता है, हाँ मैं भी जीना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ मर सकूँ। और दोनों बहुत ज़्यादा रोते हैं। इसके साथ ही एपिसोड 10 ख़त्म होती है। अब एपिसोड 11। तक और म्योलमंग बैठे हुए होते हैं। तक म्योलमंग को बताती है, जब मैं छोटी थी तो मेरा भाई मुझसे पूछता था मम्मी पापा कहाँ गए। मैं उसे बताती थी कि वो ऊपर हैं। वो मुझसे पूछता कि क्यों। उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं रहता। मैं बैठी रहती और आसमान को देखती। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ, हम सब वापस उसी जगह जाते हैं जहाँ से आए हैं। कहा जाता है इंसान तारों से आए हैं, हमारी एनर्जी तारों से मिलती है। तो देखा जाए तो हम सब एक जगह से ही बने हैं। इस पर म्योलमंग कहता है, हाँ, और हम एक जगह जाते भी हैं और वापस से फिर वहाँ मिलते हैं। इसलिए हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और वो तक का हाथ पकड़ता है। हॉस्पिटल में हम डेटी को देखते हैं। उनके गमले से अब फूल आना शुरू हो गया है। दूसरे दिन हम तक के ऑफिस को देखते हैं। उसके बॉस बहुत ही गुस्से में हैं। वो मिस्टर चा को ढूंढ रहे होते हैं। कहते हैं कि लियून को बुलाओ ताकि वो सॉरी बोले राइटर को, क्योंकि राइटर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी डूब जाएगी। और अगर सॉरी नहीं तो कम से कम लैपटॉप के लिए कंपनसेट करे। मिस्टर चा और सीईओ थोड़ा चिक चिक करते हैं। वो कहता है कि आप मेरी सैलरी में से काट लेना। तो बॉस कहते हैं तुम्हारी सैलरी है ही कितनी। मिस्टर चा फिर कहते हैं कि हाँ चलो, आप कम से कम इतना तो मालूम है कि मेरी सैलरी कितनी कम देते हो आप। दोनों आपस में बहुत बहस करते हैं और मिस्टर चा बोलते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ और मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। और जाते वक्त वो अपने सीईओ को बताते हैं कि हाँ, मेरे पापा बहुत अमीर हैं और ये बिल्डिंग भी उनकी ही है। और सीईओ सुनकर पूरा शॉक हो जाता है। हम म्योलमंग और तक को साथ में देखते हैं। तक म्योलमंग को बताती है कि मैं एक साइड जॉब करती थी और उसी वक्त मैं नाजिना से पहली बार मिली थी। हम दोनों तुरंत दोस्त बन गए थे और नाजिना को मेरा चुलबुल स्वभाव पसंद आया। फिर हम दोनों सेम स्कूल भी जाने लगे। वो दोनों खाने खाते हैं और खूब बातें करते हैं। तक बहुत ही खुश रहती है। तक कहती है फिर कि मेरे भाई को कभी ये करना होता है, कभी वो करना होता है और दिन भर मुझे उसके पीछे भागना पड़ता है। जिस पर म्योलमंग मजाक करता कि हाँ, लगता है तुम्हारी फैमिली में से सबको भागना और भगाना पसंद है। तक बातें करती है और बहुत ही खुश है और म्योलमंग सिर्फ प्यार से उसे देखता रहता है। फिर तक अपनी आंट के बारे में बताती है। वो म्योलमंग को कहती, जब हमें पता चला कि आंट डेट कर रही है तो मैं जल्द से जल्द जॉब ढूंढने लगी। उस वक्त मैं एडिटिंग कंपनी में काम करने लगी। मैं मैच्योर बनना चाहती थी ताकि आंट हमारी फ़िक्र करना छोड़ दे और शादी कर सके, सेटल हो पाए। म्योलमंग पूछता, तो क्या तुम सच में बड़ी हो गई हो। वो दोनों बीच पे रहते और तक स्माइल करके कहती, नहीं, मैं अब तक बड़ी हो रही हूँ। म्योलमंग भी बहुत खुश है। वो तक को देखता है और कहता है, अब मैं अकेला नहीं हूँ। कार में तक एक डॉल्फिन के बारे में बताती जो अब ख़त्म हो गई है। म्योलमंग कहता, हाँ ये मेरी गलती है, लेकिन इंसानों की भी उतनी गलती है। तक कहती कि हाँ ठीक है, मैं तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही। म्योलमंग हंसने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ही फ़नी हो। तक पूछती क्यों। म्योलमंग म्योलमंग कुछ नहीं कहता। वो सोचता, अब हम साथ में हैं, इस प्यार के सफ़र में हम दोनों साथ हैं। आगे मिस्टर चा और लियून बेसबॉल खेल रहे होते। लियून कहता कि एक शर्त लगाना चाहोगे। मिस्टर चा बोलते किस चीज़ पर। लियून कहता कार या फिर कुछ और। मिस्टर चा मान जाते। लियून हार जाता। वो उसे पूछता कि आपको क्या चाहिए, जिसमें मिस्टर चा कहते कि मैं बाद में बताऊंगा जब सच में मुझे कुछ चाहिए होगा। वो दोनों घर पर होते जब मिस्टर चा उससे पूछते कि तुम्हें कार चाहिए था ना, तुम ले लो। लियून कहता, नहीं ऐसे नहीं, मैं खुद से जीतूंगा उसे, अच्छे बनने की कोशिश मत करो। यहाँ अगर देखा जाए तो शायद वो नाजिना के बारे में कह रहा है। लियून कहना चाहता है वो नाजिना का दिल खुद से जीतेगा और उसे मिस्टर चा के हेल्प की ज़रूरत नहीं है।
अगले दिन लियोन कैफ़े में होता है। वो मिस्टर चा की बात को सोचता। उस वक्त नाजिना वहाँ आती। वो उसे कहती कि चलो हम डेट करते हैं। हम 3 डेट पर जाएंगे ताकि मैं श्योर हो सकूं कि मैं तुम्हें सच में अब तक पसंद करती हूँ या नहीं। लियोन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। नाजिना उसे कहती, लेकिन मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तुम नहीं। तब तक तुम्हें वेट करना होगा। वो बोलता ठीक है। वो वहाँ से चली जाती। नाजिना मिस्टर चा को कॉल करके बताती कि मैंने लियोन को डेट के लिए हाँ कर दी है। उस वक्त वो दोनों सामने रहते। मिस्टर चा कहते कि ठीक है, अब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं। तुम्हें कोई भुगतान देने की ज़रूरत नहीं है और काम के लिए भी मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम शायद मुझे अब देखना नहीं चाहती होगी। नाजिना कहती कि नहीं, ऐसा नहीं है। मिस्टर चा पूछते उससे क्यों। नाजिना बोलती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा नॉवल टॉप 10 में रहे, इसलिए। मिस्टर चा कहते कि ठीक है, तो तुम मुझे टेक्स्ट या ईमेल कर देना। नाजिना उनसे कहती कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहते हो तो मैं लियोन को बता दूंगी कि आपने मुझे किस किया था। मिस्टर चा कहते कि क्या तुम सच में बता पाओगी? अगर बता सकती हो तो बता दो। नाजिना सोचती कि सच में ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बर्फ़ हो रही होती है। वो दोनों वापस जाते, तभी पीछे से मिस्टर चा नाजिना को अपना छाता देते हैं और उसे कहते कि ऐसे बाहर मत निकला करो। उसी वक्त नाजिना को कॉल आता और वो चली जाती। म्योलमंग तक से कहता, मेरी एक विश है, एक बर्थडे विश जो मैं चाहता हूँ तुम पूरी करो। तक उसे पूछती कौन से विश। म्योलमंग कहता मुझे माफ़ कर दो। तक पूछती क्यों। म्योलमंग बताता क्योंकि मैंने घर वालों को बता दिया कि तुम यहाँ हो और सब बहुत ही परेशान थे, इसलिए। वो दोनों घर के अंदर जाते और सारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ इकट्ठे रहते हैं। आंट आकर तक को गले लगा लेती है और बहुत ही इमोशनल हो जाती है। फिर वो कहती चलो अंदर चलते हैं, मुझे भूख लग रही है। रात को तक और उसके अंकल बाहर होते हैं। अंकल कहते हैं कि जेजू कितना सुंदर है, यहीं पर मुझे तुम सब मिले। तक कहती मैं भाग भी नहीं पाई और बाकी सबको परेशान भी कर दिया। मैं क्या करूं? मैं अगर खुद को बचाऊंगी तो वो मर जाएगा और अगर उसको बचाई तो हम सब मर जाएंगे। उसके अंकल को कोरियन समझ नहीं आती तो वो ठीक से समझ नहीं पाते वो कहना क्या चाहती। वो उसे कहते तुम चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे हॉस्पिटल को ढूंढूंगा। तक उन्हें अपने दिल की सारी बात बता देती, लेकिन अंकल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आगे हम आंट और म्योलमंग को साथ में देखते हैं। आंट म्योलमंग को सब कुछ बताने के लिए शुक्रिया कहती। म्योलमंग भी कहता हाँ, तक भी बहुत परेशान थी, पूरे दिन सिर्फ आप सब के बारे में बातें कर रही थी। आंट उसे बोलती कि मैं और मेरी बहन सिर्फ देखने में एक है, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग। वो बहुत ही नर्म स्वभाव की थी और उनके जाने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का एक हिस्सा चला गया हो। उस वक्त मैं इन लोगों के लिए जीना चाहती थी। तक बचपन से ही ऐसी थी, वो जब भी परेशान होती किसी को नहीं बताती और कहीं चली जाती और मुझे हमेशा उसे ढूंढना पड़ता। ढूंढते हुए मैं देखती कि वो एक समुद्र के पास जाकर चुपचाप बैठी है। ऐसा लगता मानो उसके पास जाने को कोई घर ही नहीं है। तब म्योलमंग उसे कहता कि अब है, तभी तो यहाँ वो वापस आ गई। सोनक्योन और नाजिना टेबल सेट कर रहे होते हैं। नाजिना उसे कहती तक हमेशा से ही ऐसी थी, बस खुश रहने की कोशिश करती ताकि बाकी लोग परेशान ना हो। उस वक्त सोनक्योन को लियोन का कॉल आता है। नाजिना को मालूम चलता कि सोनक्योन अब जॉब करने लगा है। वो उसे बताता कि हाँ, मुझे एक कैफ़े में जॉब मिली है। नाजिना भी अपना पूरा भड़ास निकालती। वो उसे अपनी दास्तां बताती कि कैसे उसने लियोन को डेट करने के लिए हाँ कह दी है और कैसे एक और इंसान है जिसे वो मारना चाहती है क्योंकि उसने झूठ बोला था कि वो उसके एक्स के साथ रहता है और ये बात छुपाई। सोनक्योन कहता कि आप मतलब पसंद करते हो उस दूसरे इंसान को, क्योंकि आप जब भी किसी को पसंद करते हो तभी उसे मारना चाहते हो। आप लियोन को भी तब मारना चाहते थे जब उसे आप पसंद करते थे। अब वो पास्ट टेंस की बात है, अब आप इसे मारना चाह रहे हो और ये प्रेजेंट टेंस की बात है। इसका मतलब कि आप इन्हें पसंद करते हो। नाजिना उस वक्त उसका जवाब नहीं देती। वो कहती कि तुम बकवास कर रहे हो और उसको फिर वहाँ से भगा देती। डिनर के टाइम सब तक के प्लेट में अपना खाना डालने लगते। एक्चुअली कोरियंस के बीच ये प्यार जताने का तरीका होता है और इस वक्त सब बहुत ज़्यादा भावुक हैं। आंट म्योलमंग के प्लेट में भी खाना डालती और वो भी इन सब का प्यार देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता। उस वक्त बर्फ़ पड़ने लगती। सब खुशी से बाहर देखते और अपने फैमिली टाइम को प्यार से बिताते। सुबह नाजिना और तक वॉक पर होते हैं।
जब तक नाजिना से कहती है मैं तुम सबसे भागना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं भाग नहीं रही थी, मैं वहाँ आ गई जहाँ तुम सबकी यादें थी और फिर मैं तुम लोगों को मिस करने लगी। नाजिना तक से कहती है फैमिली से भागने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है और तुम वैसी नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ भाग तो नहीं सकती, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। वो दोनों फिर फ़ोटोज़ लेने लगते हैं और तक उससे पूछती उस दिन कॉल आया था और तुम अचानक से चली गई थी, उस दिन हुआ क्या था? नाजिना फिर तक को सब कुछ बताती कि कैसे उस पर काम की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, उसने कैसे एक राइटर को गाली दी और लैपटॉप तोड़ दिया, लेकिन वो मिस्टर चा का लैपटॉप था। तक उससे पूछती क्या तुम मिस्टर चा को पसंद करती हो? नाजिना कहती तुम पागल हो गई हो क्या, मैं लियून को डेट कर रही। और वो उसे बताती कि लियून उसी बिल्डिंग में कैफ़े ओनर है जिस बिल्डिंग में तक काम करती थी। तक नाजिना से कहती अब क्या करें हम, तुम सच में मिस्टर चा को पसंद करती हो, कितना साफ साफ दिखाई दे रहा है ये। मॉलमम को अचानक से कुछ रियलाइज़ होता है। वो तक से कहता कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और तुरंत आ जाऊँगा। तक कहती ठीक है तुम जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ पीछे से आती हूँ। हॉस्पिटल में हम डेटी को देखते हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मॉलमम उनसे पूछता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। डेटी कहती यही तो पहले से लिखा हुआ है। मॉलमम कहता है मैं इसलिए किसी से प्यार नहीं करता क्योंकि अपने जब जाते हैं तो बहुत दर्द होता है। डेटी कहती है सब ठीक हो जाएगा, मैं फिर से जन्म लूँगी, यही मेरा काम है, इंसान के लिए जीना और उनके लिए ही मरना। रूम से बाहर निकलने के समय मॉलमम बहुत ही ज़्यादा सैड होता। तक आती, उसका हाथ पकड़ती और उसे संभालती। तक और मॉलमम रोड पर जा रहे होते हैं। वो उसे बताता कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है और ये हर बार ऐसा ही होता। तब एक बच्चे को सामने आती हुई गाड़ी से मॉलमम बचाता है। तक ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती। वो मॉलमम से पूछती क्या तुम्हें ये करना अलाउड है? मॉलमम कहता नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम मुझे देख रही थी इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो तुम्हारे जैसे सोचने लगता हूँ और अब मुझे समझ में आया कि डेटी इंसान को क्यों पसंद करती है। उसी वक्त तक को सीईओ का कॉल आता है। वो उसे ऑफिस बुलाते हैं और तक वहाँ से चली जाती। ऑफिस जाते ही सीईओ उसके पैर पर गिर जाते। वो उसे रिक्वेस्ट करने लगते कि प्लीज़ मिस्टर चा को मनाओ और उनसे वापस आने को कहो, क्योंकि तुम दोनों जब चले गए तो सारे राइटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया है और ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी डूब जाएगी। तक कहती कि क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं, मैंने तो जॉब छोड़ दिया है। फिर वो कहते ठीक है तो मैं लियोन के ऊपर केस फाइल कर दूंगा। तक अल्टीमेटली मान जाती है। बॉस उसे उस वक्त बताते कि मिस्टर चा ही इस बिल्डिंग के ओनर हैं। अगले सीन में हम मिस्टर चा को अपने पापा के साथ देखते हैं। वो उनसे पैसे मांगते हैं अपनी नई कंपनी स्टार्ट करने के लिए। उनके डैड उससे पूछते कि लियो ने उस दिन ऐसा क्यों किया था कैफ़े में। मिस्टर चा बताते मुझे बचाने के लिए। उसके डैड भी उस वक्त कहते हाँ तुमने उसका बहुत ध्यान रखा है तो अब तुम्हें वो कर चुका रहा है। मिस्टर चा इस पर कहते मुझे उसका ध्यान नहीं रखना चाहिए था। उनके डैड पूछते क्यों, अब बड़ा हो गया तो तुमसे रूड बिहेव कर रहा है क्या? मिस्टर चा कहते हाँ ऐसा ही कुछ। और उसी वक्त तक का कॉल आता। तक मिस्टर चा के घर जाती। वो बिल्कुल हैरान हो जाती है ये देखकर कि मिस्टर चा ही उस बिल्डिंग के ओनर हैं। वो उनसे पूछती कि आपने जॉब क्यों छोड़ दी, नाजिना के कारण? मिस्टर चा कहते नहीं, मैं परेशान हो गया था इसलिए छोड़ दिया। मिस्टर चा तक को कहते मैं एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, इसलिए तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, यहाँ मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दूंगा, टीम लीडर या डायरेक्टर की। तक कहती हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे सैलरी काफ़ी चाहिए। वो लोग आपस में कुछ बातें करते और फिर तक कैफ़े जाती। कैफ़े में वो लियून से मिलती और उसे इनडायरेक्टली काफ़ी ताना मारती है। वो उनसे पूछती कि आपको क्या लगता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के चला गया हो उसके बारे में आप कैसा सोचते हैं? लियून कहता है कि वो बिल्कुल ही बुज़दिल है। फिर तक उसे कहती अच्छा आपको तो तैरना आता है ना, तो आप डूब कर आराम से गायब हो पाते होंगे। वो ऐसे ही उन्हें ताना मारने लगती। तक का भाई भी सोचता लगता दीदी की तबीयत ख़राब हो गई है इसलिए वो कुछ भी कह रही है। तक जाते वक्त कहती मैं बस गुजर रही थी यहाँ से इसलिए सोचा आपसे मिलती चलूँ। तक वहाँ से जाती है। लियून कहता है देख कर लग नहीं रहा कि तुम्हारी दीदी की तबीयत ख़राब है, ये तो बिल्कुल ठीक लग रही। कैफ़े से बाहर निकलने के बाद तक सोचती नाजिना को सिर्फ चेहरे से मतलब है। आगे हम नाजिना को देखते हैं। नाजिना अपने काम से ब्रेक लेने का सोचती है, लेकिन फिर उसे मिस्टर चा की बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि तुम्हारी स्टोरी को एक नए मेल कैरेक्टर की ज़रूरत है। और फिर वो अपने और मिस्टर चा के पहले मुलाकात को कहानी में लिखने लगती है।
जब उनसे वो पहली बार मिली थी, बारिश में अपने पहले प्यार का इंतज़ार करते हुए। उनसे पहली मुलाकात, उनसे पहली किस को वो अपनी कहानी में लिखना शुरू करती है और इसे मिस्टर चा भी पढ़ते हैं। आगे तक और म्योलमंग कॉल पर होते हैं। तक घर आती है तो देखती है कि घर पहले जैसा ही साथ में है। वो दोनों साथ में काफ़ी समय बिताते हैं। वो कहती है तुम काफ़ी अनरोमांटिक हो, पहले भी खड़ूस थे लेकिन कभी कभी क्यूट लगते थे। और ऐसे ही वो दोनों साथ में काफ़ी खुश रहते हैं। आंट और अंकल हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ आंट उस डॉक्टर के बारे में पूछती जिन्होंने न्यू ड्रग के बारे में बताया था। वहाँ उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आसपास के पेशेंट उन्हें बताते हैं कि एक भूत है जो डॉक्टर के वेश में घूमता रहता है, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारी भतीजी ने डॉक्टर के साथ मिलकर तुम्हें झूठ बोला है। आंट को ये बात रियलाइज़ होता है कि तक ने उन्हें झूठ कहा और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तक और म्योलमंग साथ में होते हैं। तक म्योलमंग से कहती है अगर मैं फिर से जन्म लूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं सूरज, चाँद, तारे, हवा इन जैसे रहूँ जो बस रहते हैं, जीते नहीं हैं। म्योलमंग तक से कहता अगर समय में तुम पीछे जाओगी तो क्या करना चाहोगी? मैं अगर पीछे जाऊँगा तो मैं वापस से वही करूँगा, तुमसे वापस से मिलूँगा, प्यार करूँगा और तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा। वो कहता हाँ मुझे पता है तुम ये सब चीज़ें नहीं करना चाहोगी। तक कहती मुझे पछतावा नहीं है, तुमसे मिलने के बाद ही मेरी ज़िंदगी बदली है। तक बॉल निकालती है जो डेटी ने उसे दिया था। वो कहती डेटी ने कहा था कि सब चीज़ का भाग्य हमारे प्यार पर है और तुम्हें डर नहीं लग रहा? सच कहूँ तो हाँ मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो अब मुझे डर नहीं लग रहा। और वो म्योलमंग को बॉल दे देती। उसी वक्त तक को हॉस्पिटल से कॉल आता। तक भागी भागी आंट से मिलने जाती। आंट उसे कहती तुम टेंशन मत लो, ये सिर्फ स्ट्रेस के कारण हो रहा है और तुमने सब कुछ झूठ कहा था ना। वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहती है, टेस्ट कराने के लिए कहती। तक उन्हें कहती है मैं फिर भी मर जाऊंगी अगर मैं सर्जरी करवा लूँ उसके बाद भी। आंट खुद को संभाल नहीं पाती है। ये सब सुन के उनकी हालत बहुत ख़राब होने लगती है। कल तक से कहते तुम बाद में मिलने आना और तक को जाने को कहते। म्योलमंग हॉस्पिटल में बैठा होता। रात के 12 बजने वाले होते हैं। उस तक और डेटी मिलते हैं। तक उनसे कहती है मेरी हेल्प करो, ये सब बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं किसी को कुछ समझाऊं तो भी वो समझ नहीं पाएंगे। डेटी कहती हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तक कहती आप मुझे जीने दोगे? डेटी कहती नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम दोनों की किस्मत थोड़ी बदल सकती हूँ। तुम्हारी यादें एक दूसरे के दिल से मिटा सकती हूँ। ऐसा कर सकती हूँ कि तुम दोनों कभी मिले ही नहीं और फिर तुम बाकियों की तरह ही अपना ट्रीटमेंट करवाओगी और धीरे धीरे मौत के करीब जाओगी। क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को याद नहीं रहोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट नील हो जाएगा और तुम्हारे प्यार करने वाले में से किसी की जान नहीं जाएगी। क्या तुम इसे चूज़ करोगी? वो तक से कहती अब समय नहीं है, तुम्हें जल्दी ये दोनों में चूज़ करना होगा। म्योलमंग टाइम देखता है, 12 बज चुके होते हैं। जैसे ही वो उठता है बॉल गिर कर टूट जाता और डेटी की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई है। उस वक्त म्योलमंग को शायद कुछ रियलाइज़ होता है और इसके साथ ही एपिसोड 11 ख़त्म होती है। तो तक आगे क्या चूज़ करती है, म्योलमंग का क्या डिसीजन होता है, क्या वो ये सब होने से रोक पाएगा? तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइज़। और अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।